आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का औपचारिक शुभारंभ किया। 8 जनवरी से 10 जनवरी के बीच आयोजित इस सम्मेलन में दुनिया भर के करीब 70 देशों से प्रवासी भारतीय आए हैं। सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि दुनिया आज भारत की ओर उम्मीद और विश्वास से देख रही है, इसलिए प्रवासी भारतीय हमारे देश के ब्रांड एम्बेसडर हैं। भारत में आज दुनिया में नॉलेज सेंटर के साथ स्किल कैपिटल बनने की क्षमता है। उन्होंने प्रवासी भारतीयों से अनुरोध किया है कि वे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जानकारी के साथ भारत की प्रगति की जानकारी भी रखें, जिससे वे दुनिया भर को भारत के बारे में बता सकें। श्री मोदी ने कहा कि भारत आज विश्व की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में से शामिल है। सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। तेजस और अरिहंत जैसे अत्याधुनिक तकनीक का जनक है। इसलिए दुनिया हमारे भविष्य के साथ साथ हमारी स्पीड और स्किल को भी जानना चाहती है। प्रधानमंत्री ने अलग अलग देशों में प्रवासी भारतीयों के जीवन, संघर्ष और उपलब्धियों का दस्तावेजीकरण करने की अपील भी की। श्री मोदी ने कहा कि प्रवासी भारतीय अपनी मिट्टी को नमन करने आए हैं। ये सम्मेलन मध्यप्रदेश की उस धरती पर हो रहा है जिसे देश का हृदय क्षेत्र कहा जाता है। इंदौर शहर ही नहीं, एक दौर है जो समय से आगे चलता है। स्वच्छता में इंदौर देश ही नहीं दुनिया में लाजवाब है। इससे पहले सम्मेलन के विशिष्ट अतिथि सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने कहा है कि अमृतकाल में भारत के 25 सालों के विकास की रूपरेखा में प्रवासी भारतीयों को भी शामिल किया जाए। उन्होंने इंडियन डायस्पोरा के लिए भाषा, फिल्म, आईटी जैसे विभिन्न विषयों पर केंद्रित संस्थानों की स्थापना का प्रस्ताव रखा। वहीं सम्मेलन के मुख्य अतिथि गयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सबका विकास और सबका विश्वास नीति की सराहना करते हुए कहा कि हमारा देश भी भारत से मानवीय पहल से लेकर मानव संसाधन प्रबंधन तक बहुत कुछ सीख रहा है। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आजादी के अमृत काल में मुझे ऐसा लग रहा है कि मध्यप्रदेश में अमृत वर्षा हो रही है। इंदौर ने अपने दिल के दरवाजे भी खोले हैं और अपने घरों के दरवाजे भी खोले हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के एक एक मंत्र को मध्यप्रदेश सरकार ने साकार करने की कोशिश की है। आज भारत दुनिया को शांति और प्रेम का संदेश दे रहा है। पश्चिमी देश और रूस से अगर कोई कह सकता है तो वे केवल नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने कहा है कि युद्ध नहीं, शांति चाहिए। केंद्रीय खेल और युवा कार्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में इंदिरा गांधी स्टेडियम में इंडोर स्टेडियम की आधारशिला रखी। इस अवसर पर श्री ठाकुर ने कहा कि वर्ष 2014 तक खेलों का बजट 800 करोड़ रुपए था, जिसे मोदी सरकार ने बढ़ाकर 3000 करोड़ रुपए कर दिया है। उन्होंने कहा कि देश में खेलों का परिदृश्य खेलो इंडिया अभियान के माध्यम से पूरी तरह बदल गया है। खेल मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार खेलो इंडिया अभियान में प्रत्येक खिलाड़ी के प्रशिक्षण पर 6 लाख रुपए से अधिक खर्च करती है। श्री ठाकुर ने कहा कि सरकार खेलो इंडिया अभियान के अंतर्गत देश भर में 1000 केंद्र खोलने की योजना तैयार कर रही है। इनमें से 750 केंद्र खोले जा चुके हैं और शेष 250 केंद्र इस वर्ष अगस्त तक खुल जाएंगे। नर्मदापुरम जिला पंचायत के आजीविका मिशन के तहत सहायता समूह को दिए गए प्रशिक्षण के माध्यम से जासलपुर गांव की रावीदास और सरस्वती सहायता समूह की महिलाएं अगरबत्ती और धूपबत्ती बनाकर आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो रही हैं। नर्मदापुरम कलेक्टर नीरज कुमार सिंह के निर्देश में जिला पंचायत के आजीविका मिशन द्वारा जासलपुर की सहायता समूह की महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया गया। इन महिलाओं को पूजा में अर्पित फूलों को एकत्रित कर उन्हें सुखाकर उनका पाउडर बनाकर उच्च गुणवत्ता पूर्ण सुगंधित अगरबत्ती धूपबत्ती का निर्माण कर उसे अच्छी पैकिंग के साथ बाजार में उपलब्ध कराने की जानकारी दी गई, जिसे अब बाजार में उपलब्ध कराया जा रहा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। महर्षि अगस्त्य वैदिक संस्थानम द्वारा वर्ष 2022 का अगस्त्य अलंकरण महाराजा विक्रमादित्य शोध पीठ के निर्देशक श्री राम तिवारी को प्रदान किया जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।